एक दिन अचानक रात में चोरे आई, कोई सारे जनते न रही, वही देवते घर में सारे फेन काटते हैं और काज नहीं कहा गुहमोत लगा के आए, सारे चौरी भरे पोत दीन और कुल माल पानी उठा लेगे देवते सारे कुंड से मुन्न ना की। वही आदमी जिम्मेदार आदमी जिसको हमने समझा, माननीय कांसीराम साहब ने समझा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिस शख्स को जिम्मेदार समझा, वही जिम्मेदार आदमी हमारा समाज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हर में एक चिढ़ौल है, हिंदू या हो मुसलमान हो, दोनों की एक चिढ़ौल है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। वह कहीं हम पुरुष मुके के पूजा करत तो कहीं हम पचुक मुके के पूजा करत, वह कहीं हम हाथ जोड़ के पूजा करत तो कहीं हम हाथ फैला के पूजा करत। सफर तो दूर है लेकिन अभी थका नहीं हूं मैं, दुश्मनों से कह दो कि अभी भटका नहीं हूं मैं। दुश्मनों से कह दो कि अभी भटका नहीं हूं मैं। अरे कदमों को रोक सकती नहीं मुश्किल की जंजीरें, अरे मंजिलों से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जिस दिन पैदा होता हो उस दिन अच्छा है और जिस दिन मरता हो बुरा है। तो जब रोज पैदा होते रोज मरत है तो हाँ, तो रोज अच्छा बा रोज बुरा बा। अगर वास्तव में भगवान होता, आडम्बर पाखंडियों के कहने के अनुसार भगवान वास्तव में होता, तो आज इस जमाने में भगवान की बरदही लगती। जिसके ज्यादा पैसे होते वही भगवान को खरीदता, सबके बस की बात नहीं थी। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं मान्यवर चेतुराम सुमन जी, जिन्होंने अपने समय में इस समाज, बहुजन समाज, जबकि बहुत दबा कुचला, शोषित और पीड़ित था, ऐसे समय में साहब ने नाच कर गा कर भोले भाले समाज को, जो सोती कौम थी, उसको जगाने का प्रयास किया। हम मानवर चेतुराम सुमन जी से कुछ बातचीत करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की जो ये लड़ाई लड़ रहे थे सर आप जी, तो आपके परिवार का कितना योगदान रहा उसमें? हमारे परिवार का उसमें बहुत योगदान रहा, खासकर हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हम किसी महिला, किसी पुरुष को आगे बढ़ने के लिए जब तक किसी महिला का हाथ नहीं होगा, कोई पुरुष आज तक कोई महान कार्य नहीं कर पाया है। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, जब तक किसी पुरुष के अच्छे कार्य में किसी महिला का हाथ नहीं होगा, तब तक वो अपने कार्य में सफलता नहीं पा सकता है। तो इसलिए हमारी बीवी का महान कार्य है और उन्होंने अथक परिश्रम किया और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। इस ऊंचाई पर उनका अहम भूमिका है जो इस ऊंचाई पर हमको पहुंचाया है। आज आपकी उम्र कितनी है सर? इस समय हमारी उम्र करीब लगभग 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, जबकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। बोलने चालने के लिए डॉक्टर मना कर दिया है, दवा खाता हूँ, घर ही पे रहता हूँ। जी सर, अभी भी वो जुनून है आपके अंदर, लगता नहीं कि आप 80 साल के हैं। कारण ऐसी है कि जो सामाजिक आदमी होता है उसके हौसले बुलंद होते हैं, उसकी हिम्मत बुलंद होती है, वो कभी अपने आप को हार नहीं मानता है सामाजिक आदमी। इसलिए मैं बुलंद हूँ और इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, यही कारण है। जहाँ मेरा समाज, मैं समाज की तरफ देखता हूँ, समाज में अनुभव करता हूँ। आदमी मनुष्य जीवन पाने के बाद, रुपया कमाने के बाद
रुपया कमा लेने से मनुष्य जीवन का मकसद नहीं पूरा होता है। हवेली बनवा लेने से, कोठी बिल्डिंग बनवा लेने से, तमाम दौलत कमा लेने से मनुष्य जीवन का मकसद नहीं पूरा होता है। मनुष्य जीवन एक चिंतनशील जीवन है। उसका जीवन, उसका मकसद तब पूरा होता है मनुष्य जीवन का जब वो किसी दूसरे के लिए चिंतन करता है। तो चैतुराम सुमन 80 वर्ष की उम्र में आज भी मैं अपने समाज के लिए, दूसरे के लिए चिंतन करता हूँ कि इनको रोटी कपड़ा मकान इनको कैसे मिलेगा, और उस पे मैं हमेशा चिंतन करता हूँ। आपको बता दूं कि मानवर चैतुराम सुमन जी ने अपने सामाजिक परिवर्तन के दौरान ऐसा चिघाड़ उखाड़ दिए हैं। कौन हर चलाओ तेरा साहेब, कौन मिंटलवा मिंटलवा हर चला दे कि बड़ा पाप एकदम ढेला। और साहेब कहे कि एका केहू बड़े बड़े विधायक सांसद एका जिंदगी में समथर करत रही हैं तो वो समथर न कह पाई हैं। और ये सच है कि काफी दिन तक का बहुत लोग प्रयास किए और समथर ना कह पाए। लेकिन साहब अब कुछ लागत है कि वह तो ना समथर कह पाए, लेकिन कि जवन खेतवा के रखवाल रहे वो नहीं सब समथर कर लपटियाना है। क्या कहना चाहते हैं आप? कारण है कि जब जो बेढ़ा लगाया जाता है खेत के रखवाली के लिए, जब बेढ़ा ही खेत को चरना शुरू कर दिया तो उसकी रखवाली कौन करेगा? जिस समाज के ऊपर हमें विश्वास था कि आगे चल के समाज के लिए बहुत कुछ करेगा, आज वो हमारा समाज, वही आदमी, जिम्मेदार आदमी जिसको हमने समझा, माननीय कांशीराम साहब ने समझा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिस शख्स को जिम्मेदार समझा, वही जिम्मेदार आदमी हमारा समाज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, समाज को चरना शुरू कर दिया, समाज के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया, समाज के साथ दलाली करना शुरू कर दिया। तो हमारा समाज क्या करेगा? आज हमारा समाज इस समय इतना मजबूर हो गया है, समाज कहा गया है किसी समाज को इतना तोड़ दो, इतना रौंद दो कि वो अपना यानी जीना ही अपना विकास समझे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं हमारे समाज को इतना रौंद दिया गया कि इतना तोड़ दिया गया कि 5 किलो राशन ही वो अपना विकास समझ रहा है। एक गीत बाबा मानवर साहब का एक गीत और हम लोग सुन लेते हैं। हरे स्वर्ग नरक के चाल बिना तुहे ऐसन लिहिनी फसाई, स्वर्ग नरक के चाल भूनी तुहे ऐसन लिहिनी फसाई। हो स्वर्ग नरक के चाल भूनी तुहे ऐसन लिहिनी फसाई।
लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे। वो जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये कहीं न भीम नहीं है, अरे हमरो समैया आई तो हो गया कहूँ हो सुना आई, तो हो गया कहूँ हो सुना आई, मनोहर साहब, ढोंग और पाखंड के विषय में आपने बहुत बातें की हैं। आप ऑन कैमरा बताइए ढोंग और पाखंड के विषय में। ढोंग और पाखंड समस्या जो हमारे समाज में इस समय व्याप्त है, उस समस्या का समाधान ना तो काशी बनारस है, ना वो राम मंदिर है, और ना मथुरा जी का मंदिर है, ना तीर्थ व्रत है। उस समस्या का समाधान ना पूजा पाठ है, ना नवरात्र है। उस समस्या का समाधान ना तो अंबेडकर जयंती ही है। समस्या का समाधान तभी होगा जब उत्पादन के संसाधन में हर इंसान को बराबर की भागीदारी होगी, तभी समस्या का समाधान होगा। और उत्पादन के संसाधन में भागीदारी पाने के लिए ना तो राजनीति से भागीदारी मिलेगी, ना तो पूजा पाठ से मिलेगी, और ना तो तीर्थ वर्ष से मिलेगी, और ना राम मंदिर से उस समस्या यानी भागीदारी मिलेगी। उस भागीदारी को पाने के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर के इसके लिए क्रांति की जरूरत है। क्रांति से ही व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, भागीदारी तभी मिल सकती है। अच्छा साहब, एक बात और, आज की मूलभूत समस्या क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत मनुष्य की है उसके खाने के लिए, उसके भूख मिटाने के लिए। मनुष्य जीवन में या किसी भी प्राणी, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, मनुष्य जीवन नहीं पशु पक्षी, मनुष्य में अहम चीज जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो भूख है। भूख से बढ़ के दुनिया में कोई समस्या नहीं है। भूख ऐसी चीज है, भूख लगने के बाद एक मर्यादित पुरुष अपनी मर्यादा को ताक पर रख देता है और चोरी करने पर आमादा हो जाता है। एक भूख लगने के बाद कोई पतिव्रता नारी हो, अपनी सत को, अपने पतिव्रता को ताक पर रख के वो अपने इज्जत को नीलाम करने पर उतारू हो जाते हैं। महासंत कबीर साहब ने कहा कि ना देखा कुछ भाव भजन माँ, ना कुछ देखा पोथी माँ, कहे कबीर सुना भाई साधो जो देखा तो रोटी माँ। रोटी आदि और रोटी अंत, रोटी माँ सब साधु संत, रोटी मुँह आवे रोटी जी आवे, रोटी बिन मुख बात न आवे। रोटी की समस्या अगर हमारे समाज में हल हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाए। लेकिन आज तक मैं देखा हूँ, चाहे वो धार्मिक लीडर रहा हो, चाहे सामाजिक लीडर रहा हो, चाहे राजनैतिक लीडर रहा हो, वो मंच के ऊपर चढ़ता है तो भूख जैसी समस्या के बारे में आज तक कोई बातें नहीं करता है। देश का इतिहास बनावेंगे, देश की राजनीति बतावेंगे, मंदिर मस्जिद की बात बतावेंगे, फलाना ढिमकाना बतावेंगे, देश का पचरा सुनावेंगे, लेकिन भूख जैसी समस्या के बारे में कि भूख के समस्या कैसे हल होगी इसके बारे में कोई नहीं बताता है। चैतुराम सुमन बदला नहीं है, लोग बदल गए। मैं कहता हूं कि सफर तो दूर है लेकिन अभी थका नहीं हूं मैं। सफर तो दूर है लेकिन अभी थका नहीं हूं मैं। दुश्मनों से कह दो कि अभी भटका नहीं हूं मैं। दुश्मनों से कह दो कि अभी भटका नहीं हूं मैं। अरे कदमों को रोक सकती नहीं मुश्किल की जंजीरें, अरे मंजिलों से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो साथियों, अभी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा हूं। लोग भले कहते हैं कि आप भटक गए हैं, लेकिन मैं भटका नहीं हूं, मैं अपने मंजिल की तलाश में हूं जी। मैं निरंतर जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं चलता रहूँगा। लोग कहते हैं कि धर्म बदल दो तो शायद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन चैतुराम सुमन कहता है कि धर्म बदलने से ना कर्म बदल जाएगा और शमशान बदलने से ना मुर्दा बदल जाएगा। तुम खुद जो बदल जाओ तो सब कुछ ही बदल जाएगा। अरे व्यवस्था अगर बदल दो तो इतिहास बदल जाएगा। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि आडंबर और पाखंड को बढ़ावा लोग दे रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। मैं कहता हूं कि
धर्म के दलालों की वो खुद की दुकान है। जी। मठ मंदिर कोई भी हो, धर्म के दलालों की वो खुद की दुकान है। वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम हैं। ना वहाँ इंसानियत और ना मानवता का कोई नाम है, ना वहाँ वस्तु कोई, ना कोई सामान है। वहाँ मानव की गढ़ी देवियाँ और पत्थर के भगवान हैं। पैसा धरो दर्शन करो, इतने उनका काम है। ठीक। साथियों, चैतुराम सुमन कहता है कि 4 देवता देने वाले बाकी शून्य समान है। 4 में 2 माता पिता, तीसरा गुरु का नाम है और चौथा बाबा भीमराव जो हमें दिया अधिकार है। पांचवा सब है रूढ़वाद। पांचवा सब है रूढ़वाद। उनका लेना बस काम है और कर्म है सबका भाग विधाता, यही मेरा फरमान है। तो कर्म जैसा जो करता है, कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। आडंबर पाखंड से ना कुछ मिला है ना मिलेगा। आज तक मैं देखा कि हमारे बुजुर्गों ने एकादशी के दिन सूप बजा करके घर से दलिद्दर भगाया करते थे। तो चैतुराम सुमन के जब चेतना जगा तो उन बुजुर्गों से हमने सवाल किया कि दलिद्दर कोई सियार तो है नहीं, दलिद्दर कोई नीली गाय तो है नहीं कि सूप पीटने से भग जाएगा। दलिद्दर है गरीबी, गरीबी जाएगी आपके अच्छे कर्मों से। और सूप टीना पीटने से अगर दलिद्दर गया होता तो आज कांसीराम और बाबा साहब को लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी होती। जब से हमारे आजा बाबा पूर्वजों ने सूप बजा रहे हैं, आज हम राजा महाराजा हो गए होते, लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी होती। सही सही। तो ये है पाखंड, ये है आडंबर, जिसमें फंसा हुआ हमारा समाज बधा हुआ दिमागी गुलाम बना टहल रहा है। ना इसको मंजिल मिली है और ना मिलेगी। इसी भटकाव में हमारा समाज इसी आडंबर में पाखंड में डूबा हुआ है। तो चैतुराम सुमन आडंबर पाखंड को नहीं मानता है। ब्राह्मण दहर में काबा में मुसलमान देखा, जिसको देखा तेरे आसिफ ते वो हैरान देखा। एक सजर के 2 दाने, कोई ये माने कोई वो माने। हिंदुओं का कहना है कि मेरा काशी अच्छा, मुसलमानों का ये दावा है कि मेरा मक्का अच्छा, ईसाइयों का ये कहना है कि मेरा गिरजा अच्छा, सिखों की ये जिद है कि नहीं मेरा गुरुद्वारा अच्छा। चैतुराम सुमन कहता है न ये अच्छा न वो अच्छा, जिस पत्थर का काशी है उसी पत्थर का मक्का है। तुम्हें सिजदे से मतलब है, जहां चाहे वहां कर ले पागल, तू किस चक्कर में रहता है। एक शख्स चलते चलते सहरा में रुक गया, सोचा नमाज पढ़ लूं है वक्ते नमाज का, करके नियत नमाज का खड़ा था झुकाए सर। दीवाना कैस सामने से ही गया गुजर, पढ़ के नमाज शेख जी मजनू से यूं कहा, पढ़ते थे हम नमाज क्या तुमने नहीं देखा। या सुन के सदा शेख की हो करके बायदब मजनू ने यूं कहा, माफ करना शेख जी मैं होश में ना था। पर एक बात तुमसे पूछता हूं शेख जी, कैसे तू हमें देख लिया हूं बहुत हैरान, क्योंकि तू आस के खुदा है और मैं आस के लैला। मैंने न तुम्हें देख सका इसके बुता में, पर तूने कैसे देख लिया इसके खुदा में। नालत है तुझ पर और तेरी झूठी नमाज पर, तोहमत लगा रहा है मुझे पाकबाज पर। देखते हैं आजकल बहुत से पंडित और काजी में, सर तो सिजदे में और नियत है दगा बाजी में। मुल्ला जी के चीर कर देखा तो दिल में पाया खोट, पंडित जी के दिल में बसे हैं 10-10 के 10 नोट। कौम को कैसे बचा सकते हैं ये पामाली से, मौलवी जी तो डरा करते हैं घरवाली से। मौलवी हो कि महाशय हो कि लीडर साहब हो, अपने मतलब के लिए कौम के गद्दार, सब रहना इनसे खबरदार, न आना इनके चक्कर में। साथियों आजकल मैं देखता हूं मंदिर बिकता, मस्जिद बिकती, मुल्ला बिकते, काजी बिकते, 2-2 पैसा ठाकुर बिकते। नादान जिंदगी में ईमान बेचते हैं, गीता को बेचते हैं, रावण को बेचते हैं, ताबीज में भर भर के कुरान बेचते हैं। या खुदा बेहतर है जो तू इस संसार में है नहीं, वरना तुमको भी बेच लेते बीच बाजार में पागल, सब इसी चक्कर में रहते हैं। अगर वास्तव में भगवान होता है, आडंबर पाखंडियों के कहने के अनुसार भगवान वास्तव में होता तो आज इस जमाने में भगवान की बरदही लगती। जिसके ज्यादा पैसे होते वही भगवान को खरीदता, सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन भगवान है नहीं।
भगवान का कोई नामो निशान नहीं है। भगवान नहीं है, कर्म ही इंसान है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही शैतान है। जैसा कर्म इंसान करता है वैसे उसको डिग्री मिल जाती है कर्म के अनुसार। कर्म ही मूल चीज है, चाहे उसको भगवान कह लीजिए, चाहे उसको देवता कह लीजिए, चाहे उसको इंसान कह लीजिए, चाहे उसको हैवान और शैतान कह लीजिए, कर्म ही सब कुछ है। आइए हम लोग मान्यवर साहब का एक गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। पुरखनवा के जो रहिला सोचनवा, पुरखनवा के जो रहिला सोचनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा। पुरखनवा के जो रहल सोचनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा। अरे भीमराव के जो रहिला सोचनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा, उनके मिशनवा का कैला कफनवा। चाहिए अधिकार तो बनवा संगठनवा, जतिय धर्मवा के छोड़ दिया भरमवा, जतिय धर्मवा के छोड़ दिया भरमवा। चाहिए अधिकार तो बनवा संगठनवा, जतिय धर्मवा के छोड़ दिया भरमवा। साहब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग नरक जाए किताएं, कुछ अलग अलग प्रोपेगेंडा बनाए हैं। हाँ, स्वर्ग और पूंछ पकड़ लिए जी जी स्वर्ग और नरक जी एक पाखंड है। पाखंड है? हाँ, पाखंड है। साहब हिंदू धर्म के ठेकेदार। स्वर्ग है ही नहीं है, दुख है नरक और सुख है स्वर्ग। दुख ही नरक है, सुख ही स्वर्ग है। जैसे रेलवे की बोगी में आप बैठ के जा रहे हैं, बढ़िया सीट मिल गई तो कोई पूछेगा कहीं हाँ स्वर्ग है यार, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। और कहीं अगर फर्श पर बैठना पड़ गया, कहीं आज नरक हो गया यार, बैठे बैठे बोर हो गया। तो सुख स्वर्ग है, दुख है नरक। आज मैं देख रहा हूं धर्म एक चिढ़ौल है, हिंदू या हो मुसलमान हो,
दोनों की एक चिढ़ौल है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। वह कहीं हम पुरुष मुके के पूजा करब तो कहीं हम पचुक मुके के पूजा करब, वह कहीं हम हाथ जोड़ के पूजा करब तो कहीं हम हाथ फैला के पूजा करब, वह कहीं हम बैठ के पूजा करब तो कहीं हम निहुर के पूजा करब, वह कहीं हम हाथ सीधा धोब तो कहीं हम हाथ उल्टा धोब। ये दोनों की एक चिढ़ौल है, एक दूसरे को चिढ़ाओ, एक दूसरे की चिढ़ौल है। जैसे बच्चा एक दूसरे की बात नहीं मानता है, वैसे उनकी बात वो नहीं मानते, उनकी बात नहीं उल्टा वो करते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों में ये उल्टा कार्य है और कुछ नहीं। हम लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है, मैं कहता हूं कि धर्म माने कुछ नहीं। शादी होता है, विवाह होता है, उसमें लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वहां कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जाओ पंडित जी के यहाँ साहित्य पूछ लो। साहित्य में जो हम पूछना, जो जानना चाहते हैं, लोग जिस लड़के के साथ शादी अपनी लड़की करना चाहते हैं, उस लड़के की अच्छाई और बुराई जानने की जरूरत है। और उनके वेद में वो लिखे नहीं है कि लड़का दारूबाज है, कि जुआरी है, कि शराबी है, कि चोर है, कि डकैत है, एकरे साथे बिटिया शादी कर दिए, बाधे मर जाए, बिटिया बेवत न हो जाए। उनके वेद में लिखा है ना, उनके वेद में अद्दरा लिखा हुआ, भद्रा लिखा, पचका लिखा हुआ, मलमास लिखा हुआ, कारवास लिखा हुआ। लड़के का अच्छाई बुराई लिखे, जो हमको चाहिए वो उनके लिखे ना है ना, तो लिखा हुआ उससे मतलब ना, और जो लिखा हुआ उससे हमसे कोनो मतलब है ना। भाई हम उसी चीज को बुरा समझते हैं, उसी चीज को बुरा समझते हैं जिस दिन जौने मौसम में सिर्फ जिस दिन आदमी खाली मर रहा हो, मरता हो, पैदा ना होता हो, वही दिन खराब है। और जौने दिन खाली पैदा होत हो, आदमी मरत न हो, वही दिन का मच्छा मानित है। ती क्यों बताया जा, कौने रोज आदमी खाली मरत है, पैदा ना होते, और कौने रोज पैदा होते इसको मरते ना है। अब एक जवाब देख भाई आप सब दर्शक लोगन का। हाँ? भाई बताइए, कोई किस दिन आदमी पैदा होता है उस दिन मरता नहीं कोई, और या जिस दिन मरता है उस दिन कोई पैदा नहीं होता है। ये दिन अच्छा बुरा है, जिस दिन पैदा होता हो उस दिन अच्छा है, और जिस दिन मरता हो बुरा है। तो जब रोज पैदा होते रोज मरत है तो हाँ, तो रोज अच्छा बा रोज बुरा बा। रोज अच्छा रोज बुरा, रोज अच्छा है रोज बुरा है, रोज शायद सबकी बराबर है। आइए हम लोग मान्यवर साहब का एक गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हक अधिकार से दूर की हेलिन है, बछिया के पूछ थमाई। हक अधिकार से दूर की हेलिन है, बछिया के पूछ थमाई। दूर की हेलिन है, बछिया के पूछ थमाई। अचखा पचखा में जब ने रोज शादी ना हो तो ही रोज अपने लड़के को शादी करी थे। जब जान ली अदरा भद्रा जो ने रोज क्यों शादी बियाह न हो, बड़े सामान यानी सस्ते में सामान मिल जाता है, सारे नात रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। इतनी बढ़िया साइट क्यों इनाय कहा कि आज हमें मौका ना आना, और सामान जो 10 रुपये में मिलेगा 5 रुपये में मिल जाता है, 5 रुपया किराया में मिल जाता है। सबसे बढ़िया साइट थी बा कि जो ने रोज वो साइट विचार देते, आधा रिश्तेदार पहुंचे तो आधा पहुंचबे नहीं करते। ज्यादातर तो पनिये बरसा लगा साहब, जो ऐसे अब अक्सर पानी बरसने लगता है उनकी साइड पे। जी भाई बढ़िया साइड विचारने वाले आपन साइड विचार लिए, जौने पे साइड दमाद खोज के कहले उनके दमाद न मरे, अब अक्सर उनके दमाद मर जाते, लड़की बेवट हारत है। वो कौन साइड विचार थे भाई, हम नहीं जान पाते। मैं आडम्बर पाखंड से बहुत दूर हूँ, कुछ नहीं मानता हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं एकदम नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं हूँ।
न पूजा पाठ करता हूँ, न कोई देवी देवता मानता हूँ। हमारे यहाँ पहले देवी देवता मानत रहे। अच्छा। हमरे बुढ़िया माई एक हाँ रहा तो घर रहबे न करे, लेकिन एक कोठरी सारे देवते फंसाए रहे। वो हमरे माई हमा में सबका हल ही न दिए। हाँ काहे हम बिना नहाने धोए अगर हलव्या तो देवते आँख दिया दीदा फोड़ रही हैं। तो हम हल ही न दिए। हाँ एक दिन अचानक रात में चोरे आई, कोई सारे जनते न रही, वही देवते घर में सारे सेन काटते हैं। और काज नहीं कहा गुहमोत लगा के आए, सारे चौरी भरे पोत दीन। अब कुल माल पानी उठा ले गए देवते सारे कुंड से मुन्न ना की आंख दीदा फोरे के कहा है। हाँ फिर सारे अम्मा हमरे उठी, कहीं भैया रोए लागी, छाती में उठ पीरे लागी, कहीं अरे मार भैया ही का हो गया। तो हम कहन माई देवतन से पूछा। भाई वो वही जाने, उनके घर में सेन कटी बा वही जानो। और हमरे सबका तो हमारा हल न दिए तेहू कहा तेहू आंख दीदा फोड़ डरी है। तो उनसे पूछा कि का हो गए। हाँ। उनके यहाँ दीदा काहे ना फोरिन। हाँ महतारी के रोब ना देख गए। हाँ। हमरे गुस्सा लाग 14-15 वर्ष की उम्र रही गए, कुदाल लेके देवतन की चौरी खोद डाले, खड़े खड़े वही बाथरूम कह दिया। अब वही रोज से देवते सारे काज नहीं अमेरिका चला गए, काज नहीं सऊदिया चला गए, काज नहीं उनके वह पूजा रहा है। अब तक सारे मेरे यहाँ लौट के उबन की आज तक हमरे यहाँ कोनो देवता ना देख परिन, न ओझा देख परिन, न देवता देख परिन, और न हम कोनो देवता मानी और न कोनो त्योहार मानी। हमसे कोई मतलब नहीं है जी। हम बहुत खुले विचार के आदमी हैं। हम अपने कर्म के ऊपर भरोसा करते हैं। किसी को मानते हैं आप? हम किसी को नहीं मानते हैं, गुरु को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिसने हमको सब कुछ दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें इंसान बनने में सहयोग किया, इंसान बनने का अधिकार दिया। आज भी मैं मनुष्य की श्रेणी में हूँ। जिनके हाथ में घंटी और गले में हानि फानी टांगी जाती थी, ऐसे लोगों के गले में टाई लगवा दिया, हाथ में घड़ी बनवा दिया और पैंट पहना दिया, बेल्ट लगवा दिया। ऐसे हमने देने वाले को देवता मानते हैं। उन्होंने हमको दिया है, वही हमारे देवता हैं। जो माँ हमको हमारा जन्म दिया है, वही हमारी देवी है। जो पिता ने हमको बोलना चालना सिखाया और हमको इतना बड़ा किया, वही हमारे देवता हैं। बाबा साहब जैसे देवता, सबसे बड़े देवता बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया। और दूसरे देवता हमारे बाप हैं, तीसरी देवी हमारी माँ है। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। चौथा देवता हम किसी को नहीं मानते हैं। या तो चौथा देवता हम अपने गुरु को मानते हैं, जो ज्ञान देता है, जो कुछ हमको बताता है, उसी को देवता मानते हैं। देने वाले को देवता मानते हैं, जो कुछ देता है। लेने वाले सब देवता है, वो देवता नहीं है। देवता नहीं है, सही वो है। देवता नहीं है। जी लोग जो मानवर चेतुराम सुमन जी से प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि मानवर चेतुराम सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ बहुत लोग। तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि साहब का इंटरव्यू लेकर के आप सब तक साहब का चेहरा पहुंचाएं, कि आप जान लें कि साहब अभी 80 वर्ष की उम्र में भी जवान हैं इस तरीके पूरी तरह से। और क्या। और बस ये अलग बात है कि हार्ट के पेशेंट होने के कारण आपको आपके बीच में नहीं आ पा रहे हैं और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। और मैं चाहता हूं साहब, ऐसा समाज जो आपसे बहुत प्यार करता, आज भी आपके नाम पर जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे इसको आप? समाज के लोगों ने काफ़ी हमको प्यार दिया, सम्मान दिया। चैतुराम सुमन बहुत बड़ा सम्मान पाया समाज से, जिसका मैं जन्म जन्म आभारी रहूँगा। आभार व्यक्त करता हूँ समाज का। समाज के लोगों ने प्रतापगढ़ की धरती पे चैतुराम सुमन को डीजल अम्बेसडर दे करके सम्मान किया। चैतुराम सुमन को कुंडा तहसील, जहाँ का राजा भैया जैसा माफिया है, कुंडा तहसील में चैतुराम सुमन को समाज के लोगों ने सिक्के के ऊपर भोजन करके सम्मान किया। चैतुराम सुमन को सुल्तानपुर की धरती में लोगों ने हमें हमारे सुरक्षा के लिए बंदूक दे करके सम्मान किया। चैतुराम सुमन को समाज के लोगों ने जौनपुर की धरती में गुलाब के फूल के ऊपर भोजन करके सम्मान किया, जिस सम्मान को मैं आज तक भूल नहीं पाऊंगा और मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरा आत्मा जहाँ रहेगी, उस सम्मान को याद करती रहेगी। मैं समाज का आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आज भी समाज का। समाज ने हमको बड़ा प्यार दिया, बहुत दुलार किया। समाज के लोगों ने हमारे बच्चों को
जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ तक पहुँचाया। ये समाज की देन है। चैतुराम सुमन की इसमें कोई लायकी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए, जो कुछ किया है समाज के लोगों ने किया है। तो मान्यवर साहब अब अपने घर पे रहते हैं, हार्ट के पेशेंट जरूर हैं लेकिन दवा खाते हैं, स्वस्थ हैं। मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं, माननीय चैतुराम सुमन जी से बातचीत करने का ये प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके त्याग कुर्बानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फक्कड़ न्यूज, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, फक्कड़ न्यूज को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें मान्यवर चैतुराम सुमन जी अभी भी हैं और लोग इनसे आकर मिलें। मान्यवर साहब अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, इसीलिए अपने दर्द को इन्होंने बताया है। इसलिए लोग अगर आके साहब से मिलेंगे तो साहब का जो ग्लानि है ये लगेगा कि हाँ आज भी जिस समाज के लिए हमने कुर्बानी दी है वो हमको प्यार करता है, वो हमको पसंद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।